उसमें सिर्फ एक खाली कागज निकला, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसने एक अक्षर ढक रखा है। तभी उसे याद आया कि उसने पहले नदी किनारे भी कोई निशान छोड़ा था। अर्जुन समझ गया कि कोई दूर से उसे देख रहा है। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर सोचा उसके पास खोने को है ही क्या। उसने नदी किनारे जवाब छोड़ दिया। यहीं से उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण आई। दूसरे दिन फिर संदेश आया। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद बढ़ने लगा। अर्जुन अब खेती के साथ साथ उन संदेशों का इंतजार भी करने लगा। उसे जिज्ञासा होने लगी कि सामने वाला कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है। चूंकि बातचीत अंग्रेजी में होती थी, वह मजाक में सोचता कि शायद वह कोई विदेशी दोस्त है। इसी दौरान उसकी उगाई हुई मक्का की फसल तैयार हो गई। उसे यकीन हो गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब जाजांग नूडल्स का सपना सच होने वाला था। लेकिन अगले ही दिन अचानक एक पीली जैकेट पहने युवक वहां पहुंचा। उसने बताया कि अनाया नाम की लड़की ने उसे भेजा है और वह अर्जुन के लिए 3 तरह के जाजांग नूडल्स लेकर आया है। अर्जुन का मन किया कि वहीं सब खत्म कर दे, लेकिन उसने नूडल्स वापस करवा दिए। उसके लिए एक कटोरी नूडल्स सिर्फ खाना नहीं थी, बल्कि उम्मीद थी, और उम्मीद अगर आसानी से मिल जाए तो उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। बाद में अनाया ने माफी मांगी। अर्जुन को पता चला कि वह एक लड़की है और काफी समय से उसे देख रही थी। उसने धन्यवाद के तौर पर अपनी खेती में और मेहनत कर दी। आखिरकार फसल पूरी तरह पक गई। उसने मक्का पीसकर पानी मिलाकर आटा बनाया, बोतल से बेलन का काम लिया, डिब्बे के ढक्कन से नूडल्स काटे और उन्हें उबाल लिया। फिर संभाल कर रखे मसाले और सब्जियां मिलाई। 3 महीने की मेहनत के बाद उसकी जाजांग नूडल्स तैयार थी। वह सिर्फ एक कटोरी नूडल्स नहीं थी, बल्कि टूट चुकी जिंदगी के बाद भी मुस्कुराने की ताकत थी। इसी बीच अनाया का संदेश आया। अर्जुन की जिज्ञासा और